या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष प्रस्तुति नवरात्रि स्पेशल में। हम कर रहे हैं माँ के सभी 9 रूपों का गुणगान और आपको बता रहे हैं आप कैसे अपनी भक्ति में शक्ति मिला सकते हैं और कैसे कर सकते हैं माँ को प्रसन्न। आज हम कर रहे हैं माँ के चौथे रूप कुष्मांडा की आराधना और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रामजी मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय महामाई सभी दर्शकों को। तो आचार्य जी हमको बताएंगे आप सभी तक पहले तो बताएंगे आप सभी को आचार्य जी कि माँ के चौथे रूप का महत्व क्या है। दुर्गे स्मृता हरसवीत मसे जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका दुदन्या सरोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आज हम चर्चा करेंगे माता कूष्मांडा देवी के बारे में। माँ कूष्मांडा देवी लोगों की मान्यता है, पुराणों की मान्यता है कि माँ कूष्मांडा के उदर से ब्रह्मांड की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। माँ कूष्मांडा देवी का पूजन करने से सभी प्रकार के रोग दोष विकार दूर होते हैं। माँ कूष्मांडा देवी का पूजन उसी विधि से करना है जैसे अन्य देवियों का पूजन करते हैं, क्योंकि देवी सभी एक समान है, एक ही देवी है जिनसे सारी शक्तियों का उत्पत्ति हुई है। कूष्मांडा देवी के लिए कुछ विशेष मंत्र भी हैं और उनका कुछ विशेष भोग भी लगता है जो आपको अपने भोग में सम्मिलित करना है। जैसे अन्य आप जैसे पूजन करते हैं माता जी का, उसी प्रकार पूजन करेंगे सभी देवताओं का। फिर आप माँ कूष्मांडा के लिए भोग में मालपुआ का भोग लगाएंगे। और अगर आपको जप करना है तो गायत्री जप भी कर सकते हैं। कूष्मांडा के लिए श्रीं शिवाय नमः इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं। माता कूष्मांडा का जो मंत्र है ओम कूष्मांडा देव्ये नमः, इस मंत्र को 108 बार लाल चंदन की माला से या स्फटिक माला से जप सकते हैं। माता जी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। उनके अष्टभुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं और सिंह की उनकी सवारी है। सिद्धि देने वाला जपमाली उनके हाथ में है। ऐसी माँ कूष्मांडा देवी का हम हृदय में ध्यान करेंगे और जप प्रारंभ करेंगे। उसके साथ में आप अन्य देवियों की भी आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता की भी पूजा करते रहेंगे। साथ में आपको ये विशेष माँ कूष्मांडा के दिन माँ कूष्मांडा की स्तुति करनी है। तो ये पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से आप माता का जो महत्व क्या है, साथ ही पंडित जी ने हमें वो मंत्र बताया जिसके उच्चारण से माँ का जप करने से आप फल प्राप्त कर सकते हैं अधिक से अधिक। और पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि किस तरह के भोग में जो आप मालपुए का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि माँ और भी ज़्यादा प्रसन्न हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुष्मांडा माता का पूजा का जो विधि विधान है वो किस तरह से समस्त जो हमारे दर्शक हैं वो किस तरह की विधि विधान का इस्तेमाल करते हुए माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। जी देखिए, नित्य की तरह ही आप चौथे दिन भी माता जी की आराधना करेंगे। प्रातः स्नान इत्यादि करके माता जी के पास बैठेंगे और सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना या गणेश जी के ओम गंगणपतये नमः। गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन अनिवार्य होता है किसी भी पूजा में, वो प्रथम पूजनीय है। इसलिए गणेश जी की आराधना करके माता कलश देवता का पूजन करेंगे। फिर प्रधान पीठ उस दिन माँ विशेष कूष्मांडा का ध्यान करेंगे और कूष्मांडा देवी का जो सुंदर स्वरूप है उस छवि को अपने हृदय में धारण करेंगे और जप करेंगे। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग अक्सर इस चीज़ में वो हो जाते हैं कि किस तरह से जैसे अलग अलग 9 देवियों की पूजा होती है तो पाठ पढ़ना होता है, उस पाठ में किस तरह से कौन से दिन पे कितने पाठ को कंप्लीट करके
जो माता रानी की पूजा होती है उसको किस तरह से करें, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा हो तो वो भी साफ हो जाए। देखिए, पाठ करने के कई विधान हैं और ब्राह्मणों के द्वारा जो पाठ कराया जाता है उसमें तो 13 अध्याय पढ़ने होते हैं और आप भी अपने घर में माता जी के 13 अध्याय पढ़ सकते हैं, क्योंकि विधान यही है 13 अध्याय पढ़े जाएं। 13 अध्याय हैं माता जी के। लेकिन अगर कुछ भक्त नहीं पढ़ पाते हैं या समय का अभाव है तो चरित्र के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा और तीसरे दिन 5वें से लेकर के 13 अध्याय तक। अगर ये भी विधान नहीं कर पाते हैं तो माता जी की जो भी जिस प्रकार की आपकी भक्ति है, क्योंकि माता जी सभी के लिए अच्छे फल ही देती हैं। और अगर आपसे कोई चूक हो जाती है या कोई भूल हो जाती है, आप पाठ नहीं कर पाते हैं, संस्कृत में नहीं कर पाते हैं, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और विधान तो 13 अध्याय पूरा करने का है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो भी आपकी इच्छा है, शक्ति है, उतनी देर आप पाठ माता जी का अपने लगन से, श्रद्धा से करेंगे, वो फलीभूत होगा। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं पंडित जी से कि माता के जो आम हम लोग हैं तो माता की पूजा करते हैं, तो कुष्मांडा देवी को कौन सा फल चढ़ा के जो भक्त हैं और कौन सा फूल चढ़ा के, किस रंग का फूल माता को प्रिय है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माता जी को अनार का फल बहुत प्रिय है। इससे अनार का फल आप फलों में सम्मिलित कर सकते हैं, अन्य फल भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अनार का फल विशेष आप अर्पण कर सकते हैं। और पुष्प में अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। और या जैसे कुछ लोगों का मत रहता है कि हमारे पास पुष्प नहीं है तो हम कैसे माता जी की पूजा करें, तो ऐसा नहीं है। ये प्रिय होने की बात, जैसे आपको भोजन में कुछ चीज़ प्रिय है और वो चीज़ आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह देवी के लिए है, देवी को सभी चीज़ें प्रिय हैं, लेकिन उसमें विशेष अगर उनकी प्रिय पसंद का, प्रिय का अगर मिल जाएगा तो और भी उत्तम हो जाता है, वो और प्रसन्न हो जाती हैं। तो उसमें गुड़हल का फूल माता जी को अति प्रिय है, तो अगर गुड़हल का पुष्प माता जी को अर्पण कर दिया जाए बहुत उत्तम होगा। तो ये आपको पंडित जी ने बताया कि माता को हर चीज़ प्रिय होती है और उनके जो भक्तजन हैं वो प्यार से माता को जो भी अर्पित करें माता सब स्वीकार करती हैं, लेकिन जो विशेष कुष्मांडा माता की हैं वो अनार का फल और गुड़हल का फूल जो है वो माता को विशेष करता है। ये आज हमें पंडित जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार फिर से पंडित जी आप हमारे दर्शकों को जो कुष्मांडा माता का जो बीज मंत्र है वो एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। इस मंत्र को 11 बार अथवा एक माला 108 बार आप जप सकते हैं। माला जपने के विधान भी है। अगर आप माला नहीं है आपके पास तो आप कैसे जप करें, तो आप उंगलियों पे कर सकते हैं। कर माला, ये कर माला बहुत ही उत्तम बताई गई है। कर माला में आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे, अनामिका की बीच वाली पोटे से, और यहाँ से लेकर के ऐसे कर सभी उंगलियों पे करते हुए यहाँ तक आएंगे। ये आपकी संख्या यहाँ से प्रारंभ करेंगे और सभी पोटों पे करते हुए फिर यहाँ पर आपकी 10 बार हो जाएंगे। इस प्रकार 10 करके फिर आप गिनते रहिए। 11 बार आपको करना है तो 11 इसी उंगली में हो जाएगी। अगर आपको 108 कर माला से करना है तो इस प्रकार 10-10 करके आप अलग अलग गिन सकते हैं और आपकी 108 माला पूरी हो जाएगी। इससे आप एक कर माला बहुत ही उत्तम बताएगी। अगर माला नहीं है तो आप कर माला से भी देवी की आराधना कर सकते हैं, उनका मंत्र जप कर सकते हैं।
तो ये हमें पंडित जी ने बताया कि किस तरह से कुष्मांडा माँ के लिए आप ओम कुष्मांडा दिव्य नमः का 108 बार या 11 बार उंगलियों पर ही जाप करके जो माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी वैसे तो तमाम राशियों पर प्रभाव जो है वो माता का वो अच्छा ही पड़ता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जानना चाहूँगी कि कौन सी राशि ऐसी है जिन पर जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ने वाला है, जिनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे उपाय करने के बाद वो जो प्रभाव है वो कम हो सके। तो सभी राशियों के विषय में हम जानेंगे कि किस राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, जिसमें सबसे जो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि मंगल उनका स्वामी होता है और उनको नवरात्र में माता जी की आराधना करते समय लाल पुष्प माता जी पे अर्पण करना चाहिए। लाल पुष्प अर्पण करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, जिससे उनका अच्छा होगा। वृष राशि के लिए माता स्फटिक की माला से वो जप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं या कूष्मांडा देवी की आराधना ओम कूष्मांडा देवी नमः इस मंत्र को भी 11 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करना है और अगर हो सके तो माता जी को हल्दी की गांठ भी अर्पण कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक माता जी को पंचामृत का भोग लगाएंगे, जिससे माता जी प्रसन्न होंगी और उनका मन अच्छा रहेगा, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि माता जी की आराधना में लाल पुष्प माता जी को अर्पण करें और ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं, जिससे उनको शक्ति मिले। कन्या राशि के जातकों को थोड़ी सी धनिया माता जी को अर्पण करनी है। हरी खड़ी धनिया लेकर के थोड़ा सा वहाँ पर जहाँ माता जी का स्थान है वहाँ पर रख दें कटोरी में, उसको बाद में अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। आपने जाना कन्या तक की राशि फल का हाल, तो आगे बढ़ते हैं और पंडित जी बताएंगे आपको समस्त राशियों का हाल। तुला राशि के विषय में जानेंगे। तुला राशि के जातकों को कुष्मांडा माता के दिन मंगलवार का दिन है और द्वितीय भाव में राहु गोचर करना है, इसलिए उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को ये विशेष दिन है। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप, इस मंत्र को 108 बार जप कर लें, उनका दिन अच्छा बीतेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु लग्न पे ही केतु गोचर कर रहा है, राहु सप्तम भाव में है। मित्रों से थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और बाहर निकलते समय भी मित्रों से थोड़ा सावधानी रखेंगे। अब आप जानेंगे धनु राशि के विषय में। धनु राशि के जातकों को कूष्मांडा माता के दिन हल्दी डाल करके दूध पीना है या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी 16 बार जप कर सकते हैं। उंगलियों पर जप कर सकते हैं, इससे उनका दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न के लिए बहुत शुभ अवसर हैं, विवाह के भी अच्छे अवसर चल रहे हैं, इससे उनके लिए इस समय माता जी के दिनों में बहुत अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर के लिए
शनि और राहु सभी दोषों को कम करने वाले मंगल हनुमान जी का दिन है। इन राशि के जातकों को शनि देवता उसी में विराजमान है, इसलिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा देवी की पूजा करेंगे कि देवी की पूजा हर एक ग्रहों को शांत करती है। देवी माँ का स्वरूप का दर्शन करने से ही हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, इसलिए माँ का दर्शन करें और माँ के दर्शन से ही मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातक माता जी को पुआ अर्पण करेंगे। गुड़ के पुए उस दिन बना करके माता जी को अर्पण करेंगे, जिससे उनका और भी अच्छा होगा। जो समय उनका थोड़ा सा खराब चल रहा है वर्तमान समय, वो और भी बेहतर होगा, उनके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि वो मंगलवार का दिन है कूष्मांडा देवी का, और उस दिन हल्दी की गांठ माता जी के पास अर्पण कर सकते हैं। वैसे तो इस राशि के जातकों के लिए अभी समय अच्छा चल रहा है, उनके कार्य बनेंगे, और अगर वो इच्छुक हैं तो माता जी की आराधना भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उनका समय अच्छा चल रहा है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से 9 रूपों में से माँ के चौथे दिन में माँ कूष्मांडा के चौथे रूप की आराधना, पूजा, विधि विधान किस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही कौन से मंत्र के उच्चारण से आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, कौन सा भोग लगाने से आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। साथ ही हमें पंडित जी ने बताया तमाम राशि फलों पर पड़ने वाला प्रभाव। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नवरात्रि स्पेशल में, आप तक कुछ ऐसी ही खास बातें पहुंचाते रहेंगे। जय माता दी।